जय श्री कृष्णा जी। मित्रों, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब मतलब के साथी हैं। ये संसार स्वार्थ का बाजार है, सब अपने मतलब से आते हैं। दोस्तों, बचपन में जब हम छोटे होते हैं हमें लगता है सब हमारे हैं, माँ, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त। जब हम गिर जाते हैं माँ हमें उठाती है, जब हम रोते हैं माँ हमें चुप कराती है। हमें लगता है माँ पिता हमेशा हमारे अपने हैं। स्कूल में दोस्त मिलते हैं, उनके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, लगता है ये दोस्ती हमेशा रहेगी। पर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो महसूस होता है कि हर कोई किसी न किसी काम के लिए हमारे पास आता है। कभी उनसे कोई काम होता है, कभी उन्हें अकेलापन होता है, कभी उन्हें मदद चाहिए होती है। जब उनका काम पूरा हो जाता है वे हमसे दूर होने लगते हैं। ये पहला झटका होता है जब हमें लगता है मैंने जिसे अपना समझा वो तो मतलब का साथी था। समाज भी ऐसा ही है। पड़ोसी हमारे साथ हंसते हैं जब तक हमसे उन्हें कुछ लेना है। रिश्तेदार हमारे घर आते हैं जब तक उन्हें हमारी जरूरत होती है। जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं या हमारे पास पैसा नहीं रहता तो लोग हमारी बात सुनना भी पसंद नहीं करते। तब समझ आता है कि दुनिया एक स्वार्थ का बाजार है जहां हर कोई कुछ न कुछ लेने आता है और जब तक उनका मतलब पूरा होता है वो हमारे साथ होते हैं, जन्म से मृत्यु तक। रिश्तों की सच्चाई ये है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है पूरा परिवार खुश होता है। लोग आते हैं, मिठाई खाते हैं, गोद में उठाते हैं, पर उस बच्चे को पालने में, बड़ा करने में, पढ़ाने में जो मेहनत माँ पिता करते हैं वो भी कहीं न कहीं उनके अपने स्वार्थ से जुड़ी होती है, क्योंकि वे चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर उनकी सेवा करे, उनका नाम रोशन करे, उनके बुढ़ापे में सहारा बने। ये स्वार्थ बुरा नहीं है पर सच है। बच्चा जब बड़ा होता है माता पिता उसकी शादी कर देते हैं ताकि उनका नाम और परिवार बढ़े। जब बच्चा शादी कर लेता है तब वो अपने जीवन में व्यस्त हो जाता है। माता पिता धीरे धीरे अकेले पड़ने लगते हैं। उन्हें लगता है बच्चा अब भी उनका है, पर बच्चा अपने परिवार और काम में व्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे माँ पिता महसूस करते हैं कि बेटा बहू भी अब उतना ध्यान नहीं देते जितना पहले देते थे। वे भी सोचने लगते हैं कोई किसी का नहीं। मृत्यु तक आते आते जब इंसान बिस्तर पर पड़ा होता है वो देखता है कि सब लोग बस उसका इलाज करवाने, उसकी सेवा करने का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं सबकी नजर उसके पैसों, जमीन, संपत्ति पर होती है। जब वो इंसान मर जाता है 2 दिन रोने के बाद लोग उसकी चीजें बांटने लगते हैं। कोई कहता है ये जमीन मेरी है, कोई कहता है ये पैसा मेरा है, कोई कहता है ये गहना मुझे चाहिए। इंसान की लाश ठंडी भी नहीं होती और लोग आपस में लड़ने लगते हैं। उस समय आत्मा देख रही होती है जिनके लिए मैंने सारी जिंदगी मेहनत की वो मेरे मरते ही आपस में लड़ रहे हैं। ये जीवन का सच है। जन्म से मृत्यु तक हर रिश्ता कहीं न कहीं स्वार्थ से जुड़ा है। दोस्तों, रिश्तों का सच यही है, जब तक मतलब है तब तक साथ है। परिवार में लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, साथ रहते हैं, पर कई बार ये सब कुछ दिखावे और स्वार्थ पर टिका होता है। जब तक हम कमा रहे हैं, पैसे घर ला रहे हैं, सब हमसे खुश रहते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, नौकरी चली जाती है या पैसे खत्म हो जाते हैं तो वही लोग ताने मारने लगते हैं। कोई कहता है तेरे बस का कुछ नहीं है, कोई कहता है घर में बोझ बन गया है। जिस घर को हमने अपने खून पसीने से बनाया उसी घर में हमें बेगाना बना दिया जाता है। स्कूल कॉलेज के दोस्त होते हैं, लगता है ये जिंदगी भर साथ रहेंगे। कभी कभी सच्चे दोस्त मिल भी जाते हैं, पर ज्यादातर दोस्त तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जब आप पैसे देते हैं, नोट्स देते हैं, पढ़ाई में मदद करते हैं, उन्हें आपकी दोस्ती प्यारी लगती है। जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता या आप किसी परेशानी में होते हैं तो वही दोस्त फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। कई बार दोस्त मतलब के लिए हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। कभी उधार मांगकर लौटाते नहीं, कभी आपके भरोसे को तोड़ देते हैं। प्रेम में लगता है वो हमारे बिना नहीं रह सकते। वो कहेंगे मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। पर समय के साथ जब किसी और से फायदा दिखता है या परिस्थितियां बदलती हैं, वही लोग छोड़कर चले जाते हैं। कई बार लोग सिर्फ शारीरिक आकर्षण, पैसों या सुविधा के लिए प्रेम करते हैं। जैसे ही वो सुविधा खत्म होती है प्रेम भी खत्म हो जाता है। तब दिल टूटता है और इंसान कहता है कोई किसी का नहीं। बूढ़े पिता और बेटे की कहानी। दोस्तों, आइए सुने समाज में स्वार्थ से जुड़ी एक सच्ची कहानी, बूढ़े पिता और बेटे की कहानी। रामू किसान था, उसके 3 बेटे थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत कर करके बेटों को बड़ा किया। सब बेटों ने पढ़ाई की, नौकरी लग गई। रामू बूढ़ा हो गया और बीमार रहने लगा। अब तीनों बेटों ने कहा पिताजी आप गांव में ही रहिए, शहर में हमारे लिए जगह नहीं है। रामू ने अपना खेत बेचकर कुछ पैसे बेटों को दिए ताकि वे अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकें। अब रामू के पास रहने के लिए भी घर नहीं था। उसने बेटे से कहा बेटा अब मैं कहाँ रहूं? बेटे ने कहा पिताजी अभी मेरे पास जगह नहीं है, जब होगी ले आऊंगा। रामू एक छोटे से कमरे में किराए पर रहने लगा और एक दिन अकेले मर गया। जिस बेटे के लिए उसने सब किया वही बेटे उसके अंतिम समय में साथ नहीं थे। पैसे के लिए प्यार। अब आइए सुनते हैं दूसरी सच्ची कहानी, पैसे के लिए प्यार।
दोस्तों, रीना और अमित की शादी हुई। अमित ने शादी में दहेज नहीं लिया, सबको लगा वो बहुत अच्छा इंसान है। पर शादी के बाद धीरे धीरे अमित और उसका परिवार रीना से पैसे मांगने लगे। कभी कहा पापा से गहने मंगवा दो, कभी कहा गाड़ी दिला दो, कभी कहा प्लॉट खरीदने के लिए पैसे दिला दो। जब रीना के परिवार ने पैसे देना बंद कर दिया, अमित ने रीना को मारना पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार रीना मायके आ गई और तलाक हो गया। जहां प्यार था वहां मतलब निकलते ही नफरत आ गई। दोस्ती में धोखा, इस पर सुने सच्ची कहानी 3। दोस्ती में धोखा। राहुल और विक्रम बहुत अच्छे दोस्त थे। राहुल ने विक्रम को अपने घर के हर सुख दुख में शामिल किया। एक दिन राहुल को पैसों की जरूरत पड़ी, उसने विक्रम से उधार मांगा। विक्रम ने साफ मना कर दिया और धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। राहुल अकेला पड़ गया और उसे समझ आया विक्रम मेरे मतलब का साथी था, सच्चा दोस्त नहीं। दोस्तों, जब हम स्वस्थ होते हैं, कमाते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, लोग हमें पूछते हैं। हमारी तबीयत खराब हो जाए, काम करने लायक न रहे, तो वही लोग हमें बोझ समझने लगते हैं। जरूरत के समय कोई साथ नहीं आता। बीमारी में लोग सिर्फ हाल पूछने आते हैं, कोई मदद नहीं करता। पैसों की तंगी में लोग सिर्फ सलाह देने आते हैं, कोई मदद नहीं करता। कानून कचहरी के झमेलों में लोग सलाह देकर पीछे हट जाते हैं। लोग दिखावा करते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, पर असल में वे आपके आंसू और बेबसी देखने आते हैं, दिल से मदद करने नहीं। अस्पताल में मरीज को देखने कई लोग आते हैं, कुछ फोटो खिंचवाते हैं ताकि लोग कहें देखो कितना ख्याल रख रहे हैं। कुछ दिखावे के लिए फल ले आते हैं, पर असली मदद कोई नहीं करता। महंगी दवाओं के पैसे देने में सब पीछे हट जाते हैं। रात को मरीज के पास रुकने के लिए सब बहाने बना देते हैं। बच्चों की पढ़ाई है, ऑफिस जाना है, बीवी की तबीयत खराब है, सब कहकर लोग निकल जाते हैं। अंत में सिर्फ 1-2 लोग बचते हैं और कई बार वे भी मतलब के लिए साथ रहते हैं। जैसे ही लगता है मरीज अब नहीं बचेगा, लोग दूर होने लगते हैं। पैसों की तंगी में लोग कंधा थपथपाते हैं, पर कोई उधार नहीं देता। दुनिया का ये स्वार्थ तब बहुत चुभता है। कल्पना कीजिए, एक बूढ़ी माँ कांपते हाथों से अपने बेटे के लिए रोटियां बनाती थी। बेटा कहता, माँ जल्दी बना, मुझे ऑफिस जाना है। माँ भागकर काम करती, बेटे को समय पर भेजने की कोशिश करती। बेटा कहता, माँ खाना टेस्टी नहीं है। माँ आंखों में आंसू लिए सब सुन लेती, लेकिन प्यार में सब करती रहती। वह माँ जिसने बिना सोचे समझे अपने बेटे के लिए सब किया, आज उसी बेटे ने उसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बेटा कहता है, माँ आपके लिए यही अच्छा रहेगा, यहाँ सेवा होगी, देखभाल होगी। पर सच ये है कि बेटे को अपने परिवार और बच्चों के सामने माँ का बोझ नहीं चाहिए। माँ वृद्धाश्रम में बैठी खिड़की से हर आने जाने वाले को देखती है। शायद उसका बेटा उसे लेने आएगा, पर बेटा नहीं आता। ये दृश्य वृद्धाश्रमों में रोज देखने को मिलते हैं। माँ पिता जिन्होंने बच्चों के लिए अपना जीवन दे दिया, आज अकेले पड़े हैं, बस आंसुओं में डूबे हुए। तब उनके दिल में एक ही वाक्य चलता रहता है, कोई किसी का नहीं। वो पिता जो कभी सर्द रात में अपने बच्चे को कंबल ओढ़ा देता था, खुद ठंडी जमीन पर लेटकर सोता था, आज वही पिता वृद्ध होकर कांपती हड्डियों के साथ अकेले कमरे में बैठा है। रात को नींद नहीं आती, आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। फोन उठाकर बेटों को फोन करता है। बेटा कहता है, पिताजी अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, और वो बाद में कभी नहीं आता। पिता सोचता है जिसके लिए मैंने सब किया, आज वही मेरा नहीं है, कोई किसी का नहीं, सब मतलब के साथी। दोस्तों, क्यों दुनिया इतनी स्वार्थी है? स्वार्थ का मूल कारण, इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है। लोग स्वार्थी इसलिए हैं क्योंकि उनके मन में लालच है। लोग डरते हैं कि कहीं उनके पास कुछ कम न पड़ जाए। लोग सोचते हैं अगर मैं इस पर समय खर्च करूंगा तो मेरा समय खराब होगा। लोग सोचते हैं इसकी मदद कर दूंगा तो ये मुझ पर निर्भर हो जाएगा। लोग सोचते हैं मैं क्यों करूंगा, मुझे क्या मिलेगा। दुनिया में लोग पहले पूछते हैं मुझे इससे क्या फायदा होगा, फिर सोचते हैं अगर फायदा है तो करूंगा, अगर फायदा नहीं है तो लोग किनारा कर लेते हैं। इंसान जन्म से ही स्वयं को बचाने में लगा है। स्वयं का मतलब माइनस मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा सुख। अगर इन चीजों पर कोई असर पड़ता है, लोग बिना देर लगाए पीछा छुड़ा लेते हैं। इसी कारण दुनिया स्वार्थी है। लोग समाज में दिखावा करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। किसी की मदद करते समय फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं ताकि लोग कहें वाह कितना अच्छा इंसान है। लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं पर उससे पहले कैमरा चालू करवा देते हैं। लोग अस्पताल में मरीज का हाल पूछने जाते हैं, वीडियो बनाते हैं ताकि लोग कहें देखो कितना केयरिंग इंसान है। असल में ये दिखावा है। लोग असली मदद तभी करते हैं जब उन्हें बदले में शोहरत या नाम मिलता है। अगर उन्हें पता हो कि मदद करने पर कोई उन्हें नहीं देख रहा तो वो मदद भी नहीं करेंगे। टूटे हुए दिल की पहचान, ये समाज की सच्चाई है। दुनिया दिखावे की भूखी है। सच्चे दिल से मदद करने वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। जब इंसान को बार बार ये एहसास होता है कि कोई उसका नहीं है तो उसका दिल टूटता है। ये टूटने की आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं देती, पर अंदर इंसान तिनका तिनका बिखर जाता है। रात को तकिए पर चेहरा रखकर रोना, लाइट बंद करके चुपचाप आंसू बहाना, किसी को दिल की बात कहने के लिए फोन उठाना,
फिर सोचकर फोन वापस रख देना, ये सब एक टूटे इंसान की पहचान है। लोग पूछते हैं कैसे हो, हम मुस्कुराकर कहते हैं अच्छा हूं, पर अंदर से हम टूट चुके होते हैं। इंसान तब कहता है मुझे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कोई किसी का नहीं। जब हम टूटते हैं हम सोचते हैं कि किसी से दिल की बात कहें, पर किससे कहें? माँ से कहें तो वो रो पड़ेगी, पिता से कहें तो वो चिंता में पड़ जाएंगे, दोस्त से कहें तो वो मजाक बनाएंगे, बीवी से कहें तो वो कहेगी तुम्हें हर वक्त नेगेटिव क्यों लगता है। हमारी तकलीफ की कोई कद्र नहीं करता। लोग हमारी तकलीफ सुनते हैं पर समझते नहीं। लोग सलाह देने लगते हैं पर दिल का दर्द नहीं समझते। इसीलिए इंसान चुप रहना सीख जाता है। वो धीरे धीरे खुद से बातें करने लगता है। कभी कभी रोते रोते सो जाता है, कभी छत को घूरते घूरते पूरी रात निकाल देता है। इंसान कहता है मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। कौन है अपना? इतनी कड़वी सच्चाई जानने के बाद मन में प्रश्न आता है, क्या कोई सच में हमारा होता है? इसका उत्तर है, माँ बाप भी अपने डर, मजबूरी, स्वार्थ में फंसे होते हैं। दोस्त भी अपने सुख और आराम में व्यस्त होते हैं। समाज दिखावे में व्यस्त है। प्रेमी भी सुविधा के लिए प्रेम करता है। तो फिर कौन हमारा है? एकमात्र ईश्वर और आपकी आत्मा। ईश्वर हमें छोड़कर नहीं जाता। हम चाहे रोएं, चीखें, बिखर जाएं, वो हमें देख रहा होता है, वो हमें संभालता है। हमने उसे भूल जाएं तब भी वो हमें नहीं भूलता। आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक रहती है। जब दुनिया छोड़कर चली जाती है तब अंत में हमारा साथ देने वाला केवल ईश्वर और आत्मा होती है। खुद से दोस्ती। जब दुनिया मतलबी निकले, जब लोग साथ छोड़ दें, जब रिश्तेदार मतलब निकालकर दूर हो जाएं, जब प्रेमी धोखा दे दे, तब टूटकर रो लेने के बाद खुद से कहिए अब मैं खुद का साथ दूंगा, मैं अब अपने लिए जीऊंगा, मैं खुद से दोस्ती करूंगा। खुद से दोस्ती का मतलब है अपनी भावनाओं की कद्र करना, अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना, दूसरों से उम्मीदें कम करना, खुद को समय देना, अपने शरीर और मन की देखभाल करना। जब आप खुद के दोस्त बन जाएंगे तब दुनिया की मतलबी बातें आपको कमजोर नहीं करेंगी। तब आप हंसकर कह सकेंगे सब मतलब के साथी हैं, लेकिन मैं खुद के साथ हूं और ईश्वर मेरे साथ है। स्वार्थी दुनिया से दुखी होकर कुछ लोग गुस्से में सब छोड़ देते हैं, कुछ अकेले हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं है। दुनिया ऐसी ही रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। हमें बदलना होगा, हमें सीखना होगा बिना अपेक्षा के जीना। जब हम किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे तो हमें दुख भी नहीं होगा। जब कोई हमें धोखा देगा हम कह सकेंगे ठीक है, ये उसकी फितरत है। बिना अपेक्षा के जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि हम किसी से प्यार न करें, मतलब ये है कि हम बदले में कुछ पाने की उम्मीद न करें। तब हमारा दिल टूटेगा नहीं, हम खुद को मजबूत बनाए रख सकेंगे। यही जीवन जीने की कला है। छोटी इमोशनल कविता, मतलब के रिश्ते। रिश्ते रिश्ते कहाँ रहे, सब मतलब के साथी रहे। दर्द में कोई पास ना आया, सबके दिल पत्थर के रहे। आंसू जब आंखों से बहे, तन्हाई में दिल तड़प कर रहे। दुनिया हंसती रही देखकर, अपने भी सवाल करते रहे। फिर मैंने खुद से कहा अब खुद ही खुद का सहारा है। ईश्वर और आत्मा ही साथ हैं, बाकी सब मतलब के प्यादा हैं। जब हम छोटे होते हैं, माँ पिता हमें खाना खिलाते हैं, स्कूल भेजते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। हमें लगता है कि ये सच्चा प्रेम है, और वास्तव में वो प्रेम होता भी है, पर इसके पीछे भी उनका एक स्वार्थ छुपा रहता है कि ये बच्चा बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा, उनका नाम बढ़ाएगा, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये स्वार्थ गलत नहीं है, पर सच है। जैसे ही बच्चा बड़ा होकर अपनी दुनिया में खो जाता है, माँ पिता उम्मीद करते हैं कि बच्चा रोज फोन करेगा, पूछेगा, समय देगा। पर बच्चा अपनी बीवी, बच्चों और नौकरी में उलझ जाता है। माँ पिता धीरे धीरे अकेले पड़ जाते हैं। फिर वो मन में कहते हैं जिसके लिए हमने सब किया उसने हमें ही भुला दिया, कोई किसी का नहीं। भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। बचपन में एक दूसरे से झगड़ते हैं, फिर हंसते हैं, एक दूसरे को अपनी चीजें देते हैं। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं, संपत्ति और पैसे का मतलब इस रिश्ते को खा जाता है। जब पिता की संपत्ति बंटनी होती है, भाई बहन लड़ने लगते हैं। कभी बहन कहती है मुझे भी हिस्सा चाहिए, कभी भाई कहता है तेरी शादी में इतना दे दिया था, अब क्यों चाहिए। कभी बहन कहती है तुमने पिताजी की सेवा नहीं की, फिर भी हिस्सा चाहिए। कभी भाई कहता है माँ पिता ने मेरे नाम कर दिया, अब तुम कुछ नहीं ले सकती। जहाँ बचपन में एक रोटी मिल बांटकर खाते थे, वहाँ अब जमीन के एक टुकड़े के लिए एक दूसरे का चेहरा देखना भी छोड़ देते हैं। तब मन में आता है रिश्ते भी मतलब के साथी निकले। स्कूल और कॉलेज के दोस्त बहुत खास होते हैं, साथ खाते हैं, हंसते हैं, बातें शेयर करते हैं। पर जैसे ही जिंदगी में संघर्ष शुरू होता है, दोस्त धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जब तक आप किसी काम आ सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, साथ दे सकते हैं, तब तक दोस्ती रहती है। जैसे ही आप पर संकट आता है, दोस्त गायब हो जाते हैं। दोस्तों, आइए इस बारे में एक कहानी सुनते हैं। राकेश और सुरेश गहरे दोस्त थे। राकेश ने सुरेश को नौकरी दिलाई, उसकी शादी में मदद की। एक दिन राकेश को पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। उसने सुरेश से उधार मांगा। सुरेश ने कहा भाई अभी मेरे पास भी नहीं है। राकेश ने देखा कि सुरेश ने नई बाइक ली थी, महंगे कपड़े पहन रहा था, लेकिन उसने मदद नहीं की। राकेश को समझ आ गया दोस्ती भी मतलब की थी।
प्रेम के समय लोग कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी जान हो, हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जब जिम्मेदारियां आती हैं, पैसे की बातें होती हैं, परिवार की बातें होती हैं, तो वही प्रेम धीरे धीरे बोझ लगने लगता है। दोस्तों, रीना और अमित एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी हुई, सब कुछ अच्छा चला। जैसे ही रीना को बीमारी हुई और इलाज में पैसे लगने लगे, अमित धीरे धीरे बदलने लगा। वो चिड़चिड़ा हो गया, कहने लगा पता नहीं कब ठीक होगी। एक दिन अमित ने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, तुम्हारे पापा इलाज करवा देंगे। रीना के पापा गरीब थे, पर उन्होंने इलाज करवाया। अमित ने वापस मुड़कर नहीं देखा। रीना ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे आंसू पोंछते हुए कहा, जिसने कहा था मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, उसने मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे मैं कभी थी ही नहीं, कोई किसी का नहीं। लोग इज्जत करते हैं, मान देते हैं, तारीफ करते हैं, जब तक आप पैसे वाले हैं, पद पर हैं, ताकतवर हैं। जैसे ही आपका पद चला जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, लोग इज्जत करना छोड़ देते हैं। जो लोग पहले खड़े होकर सलाम करते थे, वही आपको देखकर नजरें फेर लेते हैं। दोस्तों, रामलाल जी एक सरकारी ऑफिस में बड़े अधिकारी थे। लोग उन्हें फूल लेकर मिलते थे, उनकी बात ध्यान से सुनते थे। रिटायर होने के बाद रामलाल जी को पेंशन में दिक्कत आने लगी। उन्होंने अपने पुराने ऑफिस में जाकर मदद मांगी। वहाँ वही लोग बैठे थे जो पहले उनका सम्मान करते थे। अब उन्होंने रामलाल जी को घंटों इंतजार करवाया। रामलाल जी को अंदर बुलाने तक की फुर्सत नहीं थी। रामलाल जी ने वहीं बेंच पर बैठकर कहा, जब तक कुर्सी थी लोग मेरे थे, अब कोई नहीं, कोई किसी का नहीं। लोग मुंह से कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। पर जब वक्त आता है वही लोग गायब हो जाते हैं। बीमारी में, गरीबी में, परेशानी में, कानूनी केस में, जेल जाने में लोग धीरे धीरे किनारा कर लेते हैं। फोन उठाना छोड़ देते हैं, मैसेज का जवाब देना बंद कर देते हैं, घर आना बंद कर देते हैं। इंसान तब अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो सोचता था कम से कम ये तो मेरा है, पर वही भी नहीं होता। इंसान अकेला बिस्तर पर लेटकर कहता है दुनिया की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इन पर भरोसा किया। जब तक किसी से मतलब होता है, रिश्ता बना रहता है, मतलब खत्म होते ही रिश्ता भी खत्म हो जाता है। लोग फिर भी कहते हैं रिश्ते खून के होते हैं, मतलब के नहीं, पर असल में खून का रिश्ता भी मतलब का होता है। मित्रों, सीमा ने अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी करवाई। भाई ने नौकरी लगते ही अपनी बीवी के कहने पर बहन से दूरी बना ली। सीमा ने उससे कहा भैया तू घर क्यों नहीं आता? भाई ने कहा अब मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, टाइम नहीं मिलता। सीमा अकेली रोती रही। भाई ने कभी पलटकर नहीं देखा। सीमा ने भगवान से कहा जिसके लिए मैंने सब किया उसी ने मुझे अकेला छोड़ दिया, कोई किसी का नहीं। जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा चोट देते हैं, क्योंकि हम उनसे उम्मीद कर लेते हैं कि वो हमारा दर्द समझेंगे। जब वही हमारे दर्द का कारण बनते हैं तो घाव बहुत गहरा होता है। रिश्ता जितना करीब होता है, चोट उतनी गहरी होती है। इंसान का दिल जब टूटता है तो शरीर से ज्यादा आत्मा पर असर होता है। लोग बाहर से मुस्कुराकर जीते रहते हैं, पर अंदर से मर चुके होते हैं। कभी देर रात अकेले बैठकर रोते हैं, कभी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, कभी सांस घुटने लगती है। तब आत्मा कहती है जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही मतलब निकल गया, अब किस पर भरोसा करूं? रिश्ते कभी मतलब ही नहीं थे, पर दुनिया ने उन्हें मतलब का बना दिया। इसलिए हमें अपने आप से दोस्ती करनी होगी। हमें अपने आंसू खुद पहुंचने सीखने होंगे। हमें अपनी तकलीफ खुद समझनी होगी। हमें ये समझना होगा कि कोई हमारे लिए नहीं जी रहा, सब अपने लिए जी रहे हैं। जब ये सच्चाई समझ आती है तब तक हम बहुत टूट चुके होते हैं, पर यही टूटना हमें मजबूत बनाता है। इंसान तब सीखता है अब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा, मैं खुद ही अपना सहारा हूँ। दोस्तों, रिश्ते मतलब के थे, ये देर से समझ आया। किसी ने हंसकर धोखा दिया, किसी ने मुस्कुराकर दर्द बढ़ाया। आंसू बहे तो पूछने वाला कोई नहीं, दिल टूटा तो जोड़ने वाला कोई नहीं। मतलब खत्म, रिश्ता खत्म, यही दुनिया का दस्तूर है। सब अपने हैं जब तक काम है, फिर बदल जाता सबका सुर है। अब खुद ही खुद का सहारा हूँ, खुद ही दोस्त, खुद ही साथी हूँ। दुनिया के मतलबी रिश्तों में बस खुद से सच्ची बाती हूँ। इस समाज में लोग एक दूसरे की मदद करने का दिखावा करते हैं। लोग दिखाते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं, मददगार हैं, दयालु हैं, पर ये सब तब तक है जब तक उन्हें कुछ मिल रहा है या जब तक समाज में उनकी इमेज बन रही है। लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं लेकिन फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। लोग अस्पताल में मरीज को देखने जाते हैं पर दूसरों को बताने के लिए। लोग किसी की मदद करते हैं ताकि लोग कहें क्या अच्छा इंसान है। दोस्तों, एक गांव में एक आदमी था, उसका नाम हरिओम था। वो हर बार मंदिर में दान देता था, घंटी बजाता था, पुजारी को बुलाकर कहता था पंडित जी देखो मैं दान कर रहा हूँ। लोगों के सामने पैसे गिन गिन कर दान पात्र में डालता था। गांव वाले कहते देखो हरिओम कितना बड़ा दानी है। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, लोगों के घर टूट गए, खाने के लाले पड़ गए। तब सबको लगा हरिओम मदद करेगा, पर हरिओम ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और बाहर निकलकर भी नहीं देखा। लोगों को तब समझ आया कि हरिओम का दान दिखावे का था, दिल से नहीं। दुनिया में मदद भी सौदा है,
अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है तो लोग उसकी मदद करते हैं ताकि वो नाम कमा सके और उनके गांव का नाम ऊंचा कर सके। लोग किसी की मदद करते हैं ताकि भविष्य में वो उनकी मदद कर सके। लोग दहेज में सामान देते हैं ताकि लोग कहें क्या दानी लोग हैं। मित्रों, सीता की शादी हो रही थी। लड़के वालों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। सीता के पिता खुश हुए, बड़े अच्छे लोग हैं, दहेज नहीं ले रहे। पर शादी के दिन लड़के वालों ने कहा हमने कुछ नहीं मांगा, पर अगर आप देंगे तो इनकार कैसे करें। लोगों ने कहा कितना अच्छा परिवार है। सीता के पिता ने आधी जमीन बेचकर दहेज दिया। शादी के बाद लड़के वालों का असली चेहरा सामने आया। सीता से कहने लगे तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। सीता ने अकेले में आंसू पोंछते हुए कहा लोग दुनिया में कुछ भी नहीं करते जब तक उनका मतलब न हो। जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है, रिश्तेदार मिलने आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लोगों को बताते हैं हम मरीज को देखने गए थे। पर जब दवाइयों के पैसे देने की बारी आती है सब किनारा कर लेते हैं। लोग कहते हैं पैसे का इंतजाम कर लेना, हम दुआ करेंगे। दोस्तों, राहुल को हार्ट अटैक आया, अस्पताल में भर्ती था। दोस्त रिश्तेदार मिलने आए, फोटो खींचकर ग्रुप में डाला जल्दी ठीक हो भाई। राहुल की पत्नी ने कहा इलाज में पैसे कम पड़ रहे हैं। सबने बहाने बना दिए, अभी पैसे फंसे हैं, सैलरी नहीं आई, हमारी हालत भी खराब है। राहुल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा जब तक मैं हंसता था सब दोस्त थे, अब जब मैं गिरा हूं कोई साथ नहीं, कोई किसी का नहीं। रिश्तेदार तभी आते हैं जब किसी काम से होता है। जब आपकी नौकरी लगती है तब सब कहते हैं हमारा बेटा। जब शादी होती है तो सब शामिल होते हैं ताकि दिखा सकें कि वो आपके कितने करीब हैं। जब आपकी नौकरी जाती है तो वही लोग दूर हो जाते हैं। जब आपके घर में लड़ाई होती है वही लोग आपके खिलाफ बात करने लगते हैं। जब आप बीमार होते हैं वही लोग ताने देते हैं क्यों इतना काम करता था। दोस्तों, शंकर ने अपने भाई को पढ़ाया, शादी करवाई, घर में रखा। जब पिता की जमीन का बंटवारा हुआ भाई ने कहा मुझे आधा चाहिए। शंकर ने कहा मैंने तुझे पाला पढ़ाया, तुझे आधा कैसे दे दूं। भाई ने कहा जो कानून है वही मिलेगा। शंकर ने आंसू पोंछकर कहा रिश्ते खून के नहीं जमीन जायदाद के होते हैं, सब मतलब के साथी हैं। दोस्तों, लड़कियां लड़कों से कहती हैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लड़के लड़कियों से कहते हैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। पर जब परिवार, पैसा, सुविधा बीच में आती है प्यार खत्म हो जाता है। लड़के लड़कियां नए रिश्ते बना लेते हैं, पुराना भूल जाते हैं। जो इंसान दिल से प्यार करता है वो अकेला रह जाता है। मित्रों, नीलम ने अपने दोस्त रोहित से कहा था मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। रोहित ने नौकरी की, घर संभाला, सब किया। नीलम के घर वालों ने उसकी शादी किसी और से कर दी। नीलम ने रोहित को एक मैसेज किया मुझे माफ कर देना, फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। रोहित रोज उसकी तस्वीर देखकर रोता रहा। रोहित ने कहा प्यार भी मतलब का होता है, जो सच्चा होता है वही टूटता है। लोग इज्जत करते हैं पर किसकी? जिसके पास पैसा हो, जिसके पास ताकत हो, जिसका पद ऊंचा हो, जिससे फायदा हो सकता हो। गरीब की इज्जत कोई नहीं करता, बीमार की इज्जत कोई नहीं करता, जो गिर जाता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता। लोग कहते हैं उससे दूर रहो, उसका समय खराब चल रहा है। मित्रों, गोपाल बाबू ऑफिस में बड़े अधिकारी थे। लोग खड़े होकर सलाम करते थे। रिटायर होने के बाद पेंशन के लिए चक्कर काटने पड़े। लोगों ने कहा इन्हें बिठा दो बाहर, बाद में देखेंगे। वो बेंच पर बैठे सोचते रहे इज्जत कुर्सी की थी, मेरी नहीं थी। सब मतलब के साथी थे। दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपके गिरने का इंतजार करते हैं। जब आप सफल होते हैं वो आपकी तारीफ करते हैं पर अंदर से जलते रहते हैं। जैसे ही आप गिरते हैं वो कहते हैं हमने पहले ही कहा था ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत घमंड था इसे, देखो भगवान ने कैसे गिराया। दोस्तों, रवि ने एक छोटी दुकान से बिजनेस शुरू किया। कड़ी मेहनत से बड़ा व्यापारी बन गया। लोग कहते बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है। एक दिन रवि का एक्सीडेंट हो गया, दुकान बंद हो गई। लोग कहने लगे जो ऊंचा उड़ता है वो गिरता जरूर है। रवि ने अस्पताल में लेटे लेटे कहा दुनिया बस तमाशा देखती है, कोई किसी का नहीं। मित्रों, जब ये सच्चाई समझ आ जाए कि सब मतलब के साथी हैं तो दो बातें करनी चाहिए। किसी से उम्मीद मत रखो कि वो आपके लिए सब कुछ करेगा। तब जब कोई धोखा देगा तो चोट कम लगेगी। अपने आप से दोस्ती करो, खुद से प्यार करो, खुद का सहारा बनो, खुद को समय दो, खुद के लिए जियो, ताकि जब दुनिया मतलब के लिए छोड़ दे आप अंदर से मजबूत रहो। दोस्तों, सब मतलब के साथी हैं, सब अपने फायदे की बाती हैं। हंसकर गले लगाते हैं फिर पीठ पीछे आग लगाते हैं। जब तक काम है सब अपने हैं, काम निकलते ही सब पराए हैं। इज्जत भी पैसा देखती है, दुनिया बस दिखावा करती है। अब आंसू खुद पोंछ लेता हूँ, दर्द को खुद ही सी लेता हूँ। मतलबी दुनिया की सच्चाई है, खुद का साथ खुद ही देता हूँ। जब तक आपके पास पैसा है, पद है, ताकत है, लोग रिश्ते निभाते हैं। जैसे ही ये सब खत्म होता है लोग किनारा कर लेते हैं। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, प्रेमी, समाज, सब मतलब तक ही साथ होते हैं। लोग कहते हैं हम हमेशा साथ रहेंगे, पर ये हमेशा तब तक ही होता है जब तक उनका मतलब पूरा हो रहा हो। मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। जब आप सफल होते हैं लोग पास आते हैं,
जब आप गिरते हैं लोग दूर हो जाते हैं। मित्रों, राकेश ने अपनी नौकरी में बहुत लोगों की मदद की। रिश्तेदार, दोस्त सब मदद मांगने आते थे। राकेश कभी किसी को मना नहीं करता था। एक दिन राकेश की नौकरी चली गई, पैसे खत्म होने लगे। राकेश ने उन्हीं रिश्तेदारों से मदद मांगी। सबने कहा अभी हम भी परेशान हैं। राकेश अकेला बैठा रहा, आंखों में आंसू लिए बोला, जब तक मेरे पास था सब मेरे थे, आज कोई नहीं, कोई किसी का नहीं। जब कोई बीमारी आती है तब लोग असली रूप दिखाते हैं। जब आप स्वस्थ होते हैं लोग कहते हैं हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही आप बीमार होते हैं, अस्पताल जाते हैं, खर्च बढ़ता है, लोग किनारा कर लेते हैं। दोस्तों, सीमा की माँ को कैंसर हुआ। शादी के समय रिश्तेदार कहते थे आंटी आप हमारी माँ जैसी हैं। बीमारी के समय किसी ने फोन तक नहीं किया। माँ ने दर्द में तड़पते हुए कहा जब मैं काम की थी सब मेरे थे, आज कोई नहीं, सब मतलब के साथी थे। शादी के पहले कहा जाता है तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, हमेशा साथ रहूंगा। शादी के बाद जब जिम्मेदारियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, कमाई में कमी आती है, तब वही लोग सबसे ज्यादा बदल जाते हैं। मित्रों, रोहित ने सपना से शादी की। शादी के समय सपना कहती थी मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। शादी के बाद रोहित की नौकरी छूट गई, घर में पैसों की तंगी आने लगी। सपना धीरे धीरे लड़ाई करने लगी। एक दिन अपने मायके चली गई और वापस नहीं आई। रोहित ने रोते हुए कहा जिसके लिए सब किया वही छोड़ गई, कोई किसी का नहीं। जब तक बचपन होता है भाई बहन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। जब संपत्ति का सवाल आता है रिश्ते टूट जाते हैं। एक ही घर में पले बढ़े लोग अदालत में एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने लगते हैं। दोस्तों, राजू और उसकी बहन बहुत अच्छे थे। राजू ने अपनी बहन की शादी अच्छे घर में करवाई। जब पिता की संपत्ति का बंटवारा हुआ, बहन ने कहा मुझे आधा हिस्सा चाहिए। राजू ने कहा बहन तेरी शादी में बहुत खर्च किया, बस थोड़ा कम ले ले। बहन ने केस कर दिया। राजू ने कहा रिश्ते भी मतलब के हैं, जब तक मतलब पूरा नहीं होता प्यार दिखाते हैं, फिर असली चेहरा दिखाते हैं। स्कूल और कॉलेज में दोस्ती सच्ची लगती है, लोग कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, पर जैसे ही जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं दोस्ती छूट जाती है। जिस दिन आप किसी मदद के लिए फोन करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे, जो मदद की थी वो भी याद नहीं करेंगे। सौरभ और अंकित गहरे दोस्त थे। अंकित ने सौरभ की बहुत मदद की थी। सौरभ ने नौकरी लगने के बाद दूरी बना ली। एक दिन अंकित ने पैसों के लिए मदद मांगी। सौरभ ने कहा भाई मैं बहुत बिजी हूँ। अंकित ने रात में अकेले बैठकर रोते हुए कहा सब मतलब के साथी हैं, दोस्ती भी मतलब तक थी। लोग आपके पैसे और पद की इज्जत करते हैं, आपके व्यक्तित्व की नहीं। जैसे ही आपके पास से पैसा और पद चला जाता है इज्जत भी चली जाती है, आपकी काबिलियत भी लोगों को नजर नहीं आती। अवधेश बाबू बड़े अधिकारी थे, लोग खड़े होकर सलाम करते थे। रिटायर होने के बाद पेंशन के लिए चक्कर काटने पड़े, लोगों ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। अवधेश बाबू ने कहा ये इज्जत मेरी नहीं थी, कुर्सी की थी, कोई किसी का नहीं। लोग कहेंगे हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो, पर जैसे ही आप सच में मुसीबत में आते हैं कोई साथ नहीं आता। लोग अपने काम निकलवाने के लिए प्यार और इज्जत दिखाते हैं, काम निकलते ही नजरें फेर लेते हैं। लोग शादी में गिफ्ट इसलिए देते हैं ताकि उनका नाम बना रहे। लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं ताकि फोटो खिंचवाकर नाम बना सकें। लोग मदद का दिखावा करते हैं ताकि लोग कहें क्या अच्छा इंसान है। जब दुनिया छोड़कर चली जाती है इंसान अकेला रह जाता है। उस अकेलेपन में वो अपने आप से बातें करता है। वो कहता है मैंने रिश्तों पर भरोसा किया, सबने तोड़ दिया। मैंने सबके लिए सब कुछ किया, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अब मैं खुद ही अपने लिए हूँ, कोई किसी का नहीं। जब ये सच्चाई जान लो कि कोई किसी का नहीं, तब उम्मीद छोड़ दो। तुम्हारे आंसू पोंछने कोई नहीं आएगा, तुम्हारे दुख में कोई सच में साथ नहीं देगा। तुम्हें खुद ही अपने लिए खड़ा होना होगा। खुद से प्यार करो, खुद को समय दो, खुद का सहारा बनो। ईश्वर और आत्मा पर भरोसा रखो। जब तुम खुद से दोस्ती कर लोगे, दुनिया की मतलबी बातें तुम्हें तोड़ नहीं सकेंगी। तुम मजबूत बने रहोगे। और जब कोई कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुस्कुराकर सोचोगे जब तक मतलब है तब तक है। दोस्तों, मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। जब तक मतलब था सब पास थे, जब काम निकल गया सब दूर थे। प्यार, दोस्ती, रिश्तेदारी सब मतलब के ही तो थे। जब दर्द था, आंसू थे, तब कोई पास नहीं था। अब खुद का सहारा हूँ, खुद ही दोस्त, खुद ही साथी हूँ, कोई किसी का नहीं इस दुनिया में। ये सच्चाई जान गया हूँ। जब दुनिया मतलब के लिए छोड़कर चली जाती है, जब रिश्ते मतलब तक ही साथ देते हैं, जब दोस्त, रिश्तेदार समाज किनारा कर लेते हैं, तब इंसान अकेला पड़ जाता है। ये तन्हाई अंदर तक चुभती है। आदमी सोचता है मैंने सबके लिए किया, अब मैं अकेला क्यों हूँ। पैसा खोने का गम एक बार सहन हो सकता है, रिश्तेदारों की बातें सुनकर भी सहन हो सकता है, पर अकेलापन सहन नहीं होता। जब दुनिया मतलब के लिए छोड़कर चली जाती है, जब रिश्ते मतलब तक ही साथ देते हैं, जब दोस्त, रिश्तेदार समाज किनारा कर लेते हैं, तब इंसान अकेला पड़ जाता है।
ये तन्हाई अंदर तक चुभती है। आदमी सोचता है मैंने सबके लिए किया, अब मैं अकेला क्यों हूँ। पैसा खोने का गम एक बार सहन हो सकता है, रिश्तेदारों की बातें सुनकर भी सहन हो सकता है, पर अकेलापन सहन नहीं होता। जब आप बीमार होते हैं और कोई पास नहीं होता, जब आप परेशानी में होते हैं और कोई सुनने वाला नहीं होता, जब रात में आप अपने आंसू खुद पोंछते हैं, तब समझ आता है कोई किसी का नहीं। तन्हाई में इंसान खुद से बातें करता है, मैं कहाँ गलत था, क्यों लोगों ने मुझे धोखा दिया, क्यों रिश्ते मतलब के निकले। ये सवाल आत्मा को चीर कर रख देते हैं। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, आंखों में आंसू रहते हैं, पर कोई पहुंचने वाला नहीं होता। दोस्तों, अर्जुन अपनी बीवी के साथ खाता था, हंसता था। जब तक नौकरी थी सब अच्छा था। नौकरी गई, बीमारी आई, अर्जुन कमजोर पड़ गया। बीवी ने ताने देने शुरू कर दिए। एक दिन छोड़कर चली गई। अर्जुन ने उसी कमरे में बैठकर पुराने फोटो देखे। खुशियों के लम्हे, हंसी की बातें अब सिर्फ तस्वीरों में रह गई थीं। अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए कहा, सब मतलब के साथी थे, कोई मेरा नहीं था। जब तक इंसान टूटता नहीं, उसे हकीकत समझ नहीं आती। टूटना जरूरी है ताकि आप जान सको कौन आपका है, कौन नहीं, किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं, खुद से प्यार कैसे करना है, कैसे खड़े होना है। टूटना आपको अंदर से मजबूत बनाता है। तब आप कह सकते हैं अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। जब दुनिया छोड़ देती है तब भगवान का सहारा लेना जरूरी होता है। लोग धोखा दे सकते हैं पर भगवान नहीं। लोग मतलब के साथी होते हैं पर भगवान नहीं। लोग ताने दे सकते हैं पर भगवान नहीं। अकेले में बैठकर भगवान से बात करना, दिल का दर्द उसके सामने रखना, आंखों से आंसू बहने देना, ये आत्मा को शांति देता है। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब खुद से दोस्ती करो, खुद को वक्त दो, खुद से प्यार करो, खुद के लिए जियो, खुद के लिए अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, घूमने जाओ, किताब पढ़ो, ध्यान मेडिटेशन करो, खुद को गले लगाओ, ताकि दुनिया के मतलब खत्म होते ही आप अपने अकेलेपन में भी खुश रह सकें। जो इंसान अकेलापन झेलना सीख लेता है वही आत्मनिर्भर बनता है। वो किसी से उम्मीद नहीं करता, किसी पर निर्भर नहीं रहता। वो खुद कमाता है, खुद खाता है, खुद जीता है। उसकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं रहती। ये सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया तब हार नहीं पाती क्योंकि आप खुद में पूरे होते हैं। जब इंसान अकेला पड़ता है तब उसे दुनिया की असली सच्चाई दिखती है। तब उसे एहसास होता है कि लोग मतलबी हैं, रिश्ते मतलब तक हैं, दुनिया दिखावे की है, लोग जरूरत तक ही साथ देते हैं, सच्चा साथी सिर्फ खुद और भगवान है। यह आत्मज्ञान ही असली शक्ति है। यही आपके जीवन की दिशा बदलता है। दोस्तों, अकेले में जब आंसू आते हैं तब सच्चाई याद दिलाते हैं। रिश्ते मतलब तक हैं, दुनिया दिखावे तक है। अब खुद से दोस्ती कर ली है, खुद को ही जिंदगी कह ली है। अब किसी से उम्मीद नहीं, अब किसी से शिकायत नहीं। खुद में ही खुद को पा लिया है, तन्हाई में जीना सीख लिया है। सबसे पहले ये स्वीकार कर लो, दुनिया मतलबी है, रिश्ते मतलब तक सीमित हैं। दोस्त, समाज, परिवार, प्रेम सब मतलब के साथी हैं। मतलब खत्म होते ही रिश्ते खत्म हो जाते हैं। यह स्वार्थ दुनिया का नियम है। जब आप ये सच्चाई स्वीकार कर लेंगे तब आपको धोखा नहीं लगेगा, आपका दिल नहीं टूटेगा, आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे। दुनिया से, रिश्तों से, दोस्तों से अपेक्षाएं मत रखो। जिससे अपेक्षाएं होंगी वही दर्द देगा। जब आप अपेक्षाएं खत्म कर देंगे तब कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। आप अपने अकेलेपन में भी खुश रहना सीख जाओगे। खुद को खुश रखना सीखो। अच्छे कपड़े पहनना, स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन करना, रोज टहलने जाना, अच्छा संगीत सुनना, किताब पढ़ना, नई चीजें सीखना, प्रकृति में समय बिताना, ध्यान मेडिटेशन करना। जब आप खुद को खुश रखना सीख लेंगे तब दुनिया की बातें आपको नहीं तोड़ पाएंगी। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनो। किसी पर पैसे के लिए निर्भर मत रहो। छोटी आय ही सही पर खुद कमाओ। काम करते समय सम्मान महसूस करो। किसी की मदद लो पर उस पर निर्भर मत रहो। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब दुनिया की बातें असर नहीं करेंगी। भगवान पर भरोसा रखो। लोग धोखा देंगे पर भगवान नहीं। लोग मतलब के साथी होंगे पर भगवान हमेशा आपके साथ हैं। जब परेशान हो तब भगवान का नाम लो। अपने आंसू भगवान के सामने बहाओ। मन की बातें भगवान से कहो। तब आपको भीतर शांति और शक्ति मिलेगी। आत्मा से जुड़ो, ध्यान करो। दुनिया में शांति नहीं मिलेगी। मतलब कि दुनिया में भटकने के बजाय आंखें बंद कर ध्यान लगाओ। अपनी सांस को देखो, अपने भीतर ईश्वर की रोशनी को महसूस करो। यह ध्यान तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। दुनिया की मतलबी बातें धूल लगेंगी पर भीतर शांति बनी रहेगी। खुद से प्यार करो, खुद से दोस्ती करो, खुद से बातें करो, खुद को माफ कर दो, खुद को गले लगाओ, खुद की तारीफ करो, खुद के लिए समय निकालो। जब आप खुद से दोस्ती कर लेंगे तो मतलबी दुनिया में भी मुस्कुरा पाओगे। सब मतलबी होते हैं पर कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। उन कुछ अच्छे लोगों को पहचानो और सीमित रहो। उनसे जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। उनके साथ समय बिताओ पर अपनी शांति खोकर नहीं। जितना जरूरत हो उतना जुड़ो। जीवन को सरल बनाओ, दिखावा मत करो। लोगों को खुश करने के लिए मत जियो। खर्च उतना ही करो जितनी आय है। ज्यादा चीजें इकट्ठी मत करो। साधारण रहो, खुश रहो। जितना सरल जीवन होगा उतनी शांति मिलेगी। दोस्तों,
मतलबी दुनिया में जीना सीख लिया, अब खुद को ही खुद का साथी बना लिया। जब सबने छोड़ दिया तब खुद को गले लगाया, खुद ही खुद का सहारा बन खुद को संभाल लिया। अब अपेक्षाएं नहीं, शिकायतें नहीं, बस खुद की हंसी, खुद की खुशी। मतलबी दुनिया हंसती रही, मैं भीतर से मुस्कुराता रहा। अब कोई किसी का नहीं, ये जान लिया, फिर भी खुद में ही सच्चा सुख पा लिया। मतलबी दुनिया की सच्चाई जानो, अपेक्षाएं कम करो, खुद से प्यार करो, भगवान पर भरोसा रखो, खुद को आत्मनिर्भर बनाओ, ध्यान और साधना से आत्मा को मजबूत बनाओ, सरल जीवन और सीमित रिश्तों में खुश रहो। यही सच्चा सुख है, यही शांत जीवन का रहस्य है। मतलबी दुनिया में भी मुस्कुराना सीखना ही असली जीत है। जब लोग मतलब के लिए आते हैं और काम निकल जाने पर छोड़ जाते हैं, तब हम टूटते हैं, क्योंकि हम उनसे आत्मसम्मान जोड़ लेते हैं। मतलब के रिश्ते टूटने पर दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम अपना सम्मान उनके हाथों सौंप देते हैं। अब से किसी की बातों से अपनी कीमत मत तय करो। कोई छोड़े तो छोड़ दे, खुद का सम्मान मत छोड़ो। मतलबी लोगों की नजर में गिरने से डरना छोड़ो। लोग मतलबी होते हैं, पर आप खुद से मतलबी मत बनो। खुद के सपनों के साथ सच्चाई रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, खुद के विकास में निवेश करो, खुद को धोखा मत दो, चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी तोड़ने की कोशिश करे। लोग मतलब से आएंगे, धोखा देंगे, फिर छोड़ जाएंगे। अगर हम उनके धोखे को दिल में बैठा कर रखेंगे तो दर्द बढ़ता रहेगा। दूसरों को माफ कर दो ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करो। माफ कर दो ताकि खुद पर फोकस कर सको। भीतर की आजादी का मतलब समझो। भीतर की आजादी का मतलब है कोई तुम्हारी भावनाओं को कंट्रोल न कर सके, किसी के बदलने से तुम्हारा मन न टूटे, किसी के धोखे से तुम्हारी मुस्कान न छिन जाए, किसी की उपेक्षा से तुम्हारा आत्मविश्वास न हिले। जब तुम भीतर से आजाद रहना सीखोगे, दुनिया की मतलबी बातें तुम्हें छू नहीं पाएंगी। आत्मनिर्भरता के स्तर बढ़ाओ। सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता काफी नहीं, भावनात्मक और मानसिक आत्मनिर्भरता जरूरी है। भावनात्मक आत्मनिर्भरता, खुश रहने के लिए किसी पर निर्भर मत रहो। मानसिक आत्मनिर्भरता, फैसले खुद लेना सीखो, दूसरों की राय में फंसना छोड़ो। आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता, अपने भीतर ईश्वर को महसूस करो, वही असली शक्ति है। मतलबी रिश्तों से सीमाएं बनाना सीखो। हर किसी को अपनी जिंदगी में घुसने मत दो। जरूरत से ज्यादा दिल मत खोलो। अपने राज हर किसी को मत बताओ। सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश मत करो। ना कहना सीखो। जब तुम सीमाएं बनाओगे, मतलबी लोग तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। खुद के लिए जीना सीखो। पहले खुद की जरूरतें पूरी करो, खुद की इच्छाओं को दबाना छोड़ो, खुद को भी खुशियों का हकदार समझो, खुद को प्राथमिकता देना सीखो। तभी तुम मतलबी दुनिया में भी मुस्कुराते रह सकोगे। जिंदगी को गहराई से समझो, मतलबी लोगों पर फोकस मत करो। दुनिया में मतलबी लोग हमेशा रहेंगे। अगर हम उनका सोचते रहेंगे, हम अपनी जिंदगी जीना भूल जाएंगे। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो, सीखने पर ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। खुशियों की छोटी चीजें ढूंढो। असली खुशी कहाँ है? पैसों में नहीं, पैसा सिर्फ सुविधा देता है। रिश्तों में नहीं, रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं। पद में नहीं, ये अस्थाई है। असली खुशी खुद को जानने में है। असली खुशी भीतर की शांति में है। असली खुशी खुद को स्वीकार करने में है। असली खुशी भगवान से जुड़ने में है। खुद को माफ करना सीखो। जो गलतियां की उन्हें माफ कर दो। पिछली गलतियों का बोझ छोड़ दो। मतलबी लोगों की बातों के कारण खुद को मत कोसो। खुद को भी प्यार से गले लगाओ। दूसरों की अपेक्षाओं से आजाद हो जाओ। लोग आपसे उम्मीदें रखेंगे, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसा बोलो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा काम करो। अब ये सब छोड़ दो। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना सीखो। दोस्तों, यहाँ कुछ कहानियां हैं जो मतलबी दुनिया की सच्चाई बताती हैं। कहानी 1, मतलबी दोस्तों की सच्चाई। रवि के पास दोस्त तब तक थे जब तक उसके पास बाइक थी। वो सबको घुमाता था। बाइक खराब होते ही सब गायब। रवि ने कहा, अब बाइक पर नहीं, खुद पर सवारी करूंगा। कहानी 2, पिता और संपत्ति। रामलाल ने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी कमाया। बुढ़ापे में बच्चे उन्हें घर से निकालने लगे। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, अब भगवान के भरोसे हूँ, सब मतलब के साथी थे। कहानी 3, अकेलेपन में सफलता। सीमा सबकी मदद करती थी, पर उसकी मदद करने कोई नहीं आता था। सीमा ने खुद ही मेहनत की, खुद ही नौकरी पाई। अब खुश होकर कहती है, मतलबी दुनिया में भी मैं खुद के लिए काफी हूँ। खुद को रोज याद दिलाने के वाक्य, मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, मैं खुद का सहारा हूँ। लोगों का व्यवहार मुझे परिभाषित नहीं करता। मैं मजबूत हूँ, शांत हूँ, सुखी हूँ। मैं मतलबी दुनिया में भी मुस्कुरा सकता हूँ। ध्यान और साधना, आत्मबल का सबसे बड़ा स्रोत। रोज 10-15 मिनट आंखें बंद कर ध्यान करो। सांस पर ध्यान दो, ईश्वर का नाम लो, अपने दिल में शांति को महसूस करो। आभार व्यक्त करो खुद का, ईश्वर का, इस जीवन का। यह ध्यान तुम्हें मतलबी दुनिया में भी अडिग और शांत बनाए रखेगा। दोस्तों, एक कविता है, मैं हूँ खुद का साथी। जब दुनिया ने छोड़ा तब खुद को पकड़ा, जब सबने ठुकराया तब खुद को अपनाया। मतलबी रिश्ते गए पर मैं न गया, टूटे सपने पर मैं न टूटा। मैं हूँ खुद का साथी, खुद में ही खुश रहने वाला। मतलबी दुनिया में भी मैं हूँ मुस्कुराने वाला। निष्कर्ष, मतलबी दुनिया में मजबूत कैसे बने? मतलबी दुनिया की सच्चाई जानो, अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ,
खुद को माफ करना और प्यार करना सीखो, सीमाएं बनाना सीखो, आत्मनिर्भर बनो, आर्थिक, भावनात्मक और मानसिक। ध्यान और ईश्वर से जुड़ो, खुद को प्राथमिकता दो, सरल और अर्थपूर्ण जीवन जियो। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये विचार अच्छे लगे होंगे। अगर विचार अच्छे लगे हैं तो कृपया इस संदेश को अन्य लोगों के साथ भी साझा करें।